कार्यालय के ठीक सामने आप देखिए एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। तो आरजेडी दफ्तर के बाहर किस तरीके के पोस्टर लगे हुए, अलविदा चाचा कहते हुए पोस्टर लगाया गया है। टाइगर गया कब था? जो लोग मना रहे थे कि टाइगर चला गया, उनको बताने की बस जरूरत है। टाइगर कहीं नहीं गया था। टाइगर जब रहता है तो जंगल में रहता है और दहाड़ के रहता है। नीतीश कुमार जी की आज की रात ही विदाई है। आज रात ही एनडीए सरकार के लिए भारी है। अब पोस्टर वाले टाइगर को जनता पसंद नहीं करती है। 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। बारह घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है जब बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। कल इस बात का फैसला हो जाएगा कि बिहार ने किसकी ताजपोशी की है, लेकिन नतीजे आने से पहले ही दोनों तरफ से डंके की चोट पर दावा किया जा रहा है कि जनता ने उनको ही चुना है। एक तरफ जेडीयू दफ्तर से लेकर बीजेपी दफ्तर पोस्टरों से पटा है। नीतीश कुमार के नाम पर टाइगर अभी जिंदा है जैसे पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जबकि विपक्ष चाचा अलविदा के नाम से तेजस्वी की ताजपोशी का दावा कर रहा है। दरअसल नीतीश खेमे में कॉन्फिडेंस इसलिए भी है क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलता नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ महागठबंधन बिहार में हुए रिकॉर्ड मतदान को बदलाव का तूफान बता रहा है। तेजस्वी ने तो शपथ की तारीख तक बता दी है। विपक्ष के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी कह रहे हैं कल नतीजे आने के 4 दिन बाद 18 को वो सीएम पद की शपथ भी ले लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि किसके दावे में है दम और कल किसका पानी होगा कम। बिहार की राजनीति में टाइगर नीतीश कुमार थे, टाइगर हैं और टाइगर रहेंगे। टाइगर है, टाइगर हैं और टाइगर रहेंगे। बिहार तो आगे बढ़ रहा है, अब बहुत आगे बिहार बढ़ेगा। तो क्या बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की बनने वाली है सरकार या फिर तेजस्वी के सिर सजेगा जीत का ताज? सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई है। नो इफ नो बट। तेजस्वी कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी सटासट और एनडीए का सुपड़ा साफ होगा फटाफट। 6 तारीख को ठका ठक। अब भाजपा को भगाइए फटाफट। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं, जिस हिसाब से मतदान हुआ। यही तो सवाल है कि बौखलाहट किस खेमे में मची है, एनडीए हो या फिर महागठबंधन। दोनों ही बिहार में हुए रिकॉर्ड मतदान को अपने पक्ष में बता रहे हैं। एनडीए की सरकार बन रही है, बनने जा रही है, ये हम लोगों को पूरा भरोसा और उम्मीद मतदाता पर है। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में इस राज्य में नई सरकार बनने जा रही है। दो चरणों में हुआ बिहार में मतदान खत्म हो चुका है और अब बस एक रात का वक्त बाकी है जब हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। 2025 के चुनाव में बिहार की जमीन पर किसकी सरकार आने वाली है, इस सस्पेंस से पर्दा हट जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी जब तक हैं, जब तक उनकी सांस चलता है तब तक वो
कमान संभाले रहे। हम तो तेजस्वी यादव को भेजेंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि सारे बिहार में परिवर्तन की लहर है। जब भी सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, हाँ कंफर्म है। किसे जिता रहे हैं? इस बार लालटेन साहब जीत रहे हैं। यानी लालटेन जलेगी इस बार? जी, परिवर्तन चाहिए, एकदम लालटेन जलाना ही पड़ेगा, सत्ता परिवर्तन होना ही चाहिए। सच्चाई ये है कि तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार, दोनों तरफ धड़कनें तेज हैं, दावों का दौर है और बिहार की चुनावी जमीन पर जंग भी बहुत तेज है। सासाराम रोहतास में ब्रजगिरी मतदान केंद्र में गणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी। बिहार में नतीजों से पहले कैसा बवाल मचा है उसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। बिहार के रोहतास जिले की सभी 7 सीटों पर बने काउंटिंग सेंटर के बाहर बुधवार रात को एक ट्रक की एंट्री को लेकर बवाल हो गया। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ट्रक में भारी संख्या में टिन के बक्से लदे थे। महागठबंधन के समर्थकों ने विरोध करना शुरू कर दिया और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगने लगे। आरजेडी रैक्स पर लिखा, ट्रक में क्या है ये प्रशासन बताए। चारों तरफ हल्ला मच गया, गहमागहमी का दौर शुरू हो गया और उसके बाद ट्रक में लदे एक एक बक्से की जांच हुई तो हर बक्सा खाली निकला। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहाँ पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। एक एक करके पूरा ट्रक को जांच करके फिर पुनः उसी ट्रक में सारे बक्से फिर रख दिए गए और ट्रक को बाजार समिति में रख दिया गया। तो वहाँ पे सारे अभ्यर्थियों के समक्ष ये स्पष्ट हो गया कि जो ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की जो सूचना थी वो असत्य था और इस तरह का कोई मतलब अफवाह जो है ना उड़ाया जाए, क्योंकि स्थिति बहुत ही अभी संवेदनशील है। अब समझिए कि हुआ क्या है। दरअसल नतीजे आने से पहले हुए एग्जिट पोल ने बेचैनी को बढ़ा दिया है। हम आपको वो 5 बड़े एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं जो बिहार में आने वाली सियासी तस्वीर की भविष्यवाणी कर रहे हैं। सबसे पहले बिहार के 150 लोकल पत्रकारों का एग्जिट पोल समझिए, जिसका अनुमान ये कहता है कि एनडीए को 243 में से 125 सीटें मिलेंगी, यानी बहुमत के पार आंकड़ा जाएगा। महागठबंधन को 87 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। वैसे पत्रकारों का ये पोल 31 सीटों पर कड़ा मुकाबला बता रहा है, यानी किसी भी तरफ ये सीटें जा सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल एनडीए को 121 से 141 सीटें दे रहा है, जबकि महागठबंधन को ये पोल 98 से 118 सीटें। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, जबकि अन्य के खाते में 1 से 5 सीटें जा सकती हैं। इसी तरह एक तीसरा पोल भी देख लीजिए, जिसे सीएनएक्स ने किया है। इसके मुताबिक एनडीए को छप्पर फाड़ कर सीटें मिल सकती हैं। आंकड़ा 150 से 170 तक हो सकता है, जबकि महागठबंधन 100 से नीचे निपट जाएगा। 70 से 90 सीटों का अनुमान है। चौथा एग्जिट पोल टुडेज चाणक्य का है। ये एग्जिट पोल भी 160 सीटों के साथ फिर से एनडीए सरकार के आने का दावा कर रहा है। महागठबंधन को 77 सीटें दे रहा है, जबकि अन्य दलों को 6 सीटें तक दे रहा है। दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल भी 145 से 160 सीटों पर जीत के साथ बिहार में फिर से एनडीए सरकार आने का ऐलान कर रहा है। महागठबंधन को इस एग्जिट पोल में 73 से 91 सीटें दी गई हैं, जबकि अन्य को 5 से 10 सीटों का अनुमान है। इन तमाम एग्जिट पोल में एक बात कॉमन है और वो ये कि सभी की धारा एक है। हर बड़ी एजेंसी का एग्जिट पोल एनडीए की वापसी की बात कर रहा है। अगर सिर्फ एग्जिट पोल की बात करें तो इनका पूरा सारांश और समीक्षा एनडीए की जीत पर आकर सिमट गई है और यही वजह है कि पटना से लेकर बिहार के अलग अलग इलाकों में बीजेपी और जेडीयू ऐसे पोस्टर लगा रही है। आप देख सकते हैं ये जेडीयू का कार्यालय है और कार्यालय के ठीक सामने आप देखिए एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था और ये कह रहा था कि बिहार में नीतीश का वक्त खत्म हो चुका है, तो उस
बयान को जवाब देते हुए ये पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि लिखा है दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक के संरक्षक नीतीश कुमार यानी टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर जिंदा है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने ही स्वीकार नहीं किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को एहसास करा रहे हैं कि हम जिंदा हैं। लेकिन भाई बिहार की जनता की नज़रों में अब आपके प्रति लोगों का विश्वास नहीं रह गया, इसलिए कल के बाद इनको नए नामकरण के लिए अपने लोगों के माध्यम से सोच लेना चाहिए कि कौन सा नाम हम रखें। जेडीयू दफ्तर के सामने ही नहीं, पटना में बीजेपी दफ्तर भी पोस्टरों से पटा हुआ है। बड़े बड़े पोस्टर मानो एनडीए की जीत का डंका पीटने के लिए लगाए गए हैं। हम लोग एक बड़ी मार्जिन के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 150 का आंकड़ा हम लोग पार करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, कल निकलेगा 2010 से ज्यादा स्ट्राइक रेट रहेगा। 206 सीट आया था, उससे अधिक आएगा। नीतीश खेमे में जोश कितना हाई है, इसकी सबसे बड़ी तस्वीर बिहार के बाहुबली और हॉट सीट मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह के पटना आवास से आई है। बाहुबली अनंत सिंह दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप में बेऊर जेल में बंद है, लेकिन लोग अनंत सिंह की जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि टेंट गाड़ दिए गए हैं और यहां आने वालों के रहने और सोने के लिए गद्दे बिछा दिए गए हैं। महाभोज की तैयारी हो रही है। टेंट लग चुके हैं। इसके अलावा महाभोज की तैयारियों के लिए लगभग 1 दर्जन चूल्हे जो हैं यहाँ लगातार जल रहे हैं। करीब 1 लाख लोगों को जो है यहाँ पर भोज के लिए आमंत्रित जो है वो किया गया है। 2 लाख से ज़्यादा रसगुल्ले जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। खाने में पूड़ी, सब्जी, पुलाव, रायता और चटनी भी होगी और रसगुल्ला भी रहेगा। और देखिए इस आवास में जो है ना 23,000 स्क्वायर फीट में जो है वो टेंट और पंडाल जो है वो लगाया गया है। सुना आपने, 1 लाख लोगों को भोज खाने का न्योता दिया गया है। 2 लाख तो रसगुल्ले छाने जा रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप, कितनी जोर शोर से जश्न की तैयारियां चल रही हैं। बड़ी जीत होने जा रही है, जश्न की तैयारी चल रही है। पूरा जीत है। कितने वोटों से जीतेंगे? 50,000 से ऊपर। क्या क्या विशेष हो रहा है? लाखों लोगों का खाने पीने का तैयारी है। भव्य स्वागत के लिए देख रहे हैं हम लोग भी सब तत्पर है। उजला काला जितना भी प्रकार का 56 प्रकार का रसगुल्ला भोग ये सब बना हुआ है। क्या क्या विशेष तैयारियां हैं? विशेष तैयारी है, पूरी है, पुलाव है, दाल है, पापड़ है, दनौरी है, काला उजला मिठाई है, 2 तरह की सब्जी है। कांटे का मुकाबला हो सकता है? आपको लगता है कि कोई कांटे का मुकाबला नहीं हुआ है? कांटे का मुकाबला रहता तो पहले से इतना तैयारी करते। अनंत सिंह के समर्थक 2 लाख रसगुल्ले छान रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पैतृक गांव बख्तियारपुर में लड्डुओं का ऑर्डर दे दिया गया है। किस तरीके की तैयारी आप लोगों ने की है चुनाव नतीजे को लेकर? तैयारी बहुत है, यहाँ पे लड्डू वगैरह सब यहाँ पे बन रहा है। तैयारी बहुत बढ़िया से है। कल नतीजा आएगा तो उसके बाद लड्डू सब बटेगा। बख्तियारपुर में लोग एक सुर में फिर से नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि एग्जिट पोल को नकारते हुए महागठबंधन डंके की चोट पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रहा है। पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि इस बार बिहार ने रिकॉर्ड मतदान किया है और तेजस्वी कह रहे हैं कि जनता ने उन्हें चुना है। एक्सिस माई इंडिया का सर्वे बताता है कि यादव और मुस्लिम मतदाताओं ने महागठबंधन का जोर शोर से समर्थन किया है। सर्वे के मुताबिक 90% यादव और 79% मुस्लिम मतदाताओं ने महागठबंधन को अपना वोट दिया है। बिहार में दोनों जाति की कुल आबादी करीब 31% है। सर्वे के मुताबिक मुस्लिम वोटर्स ने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और प्रशांत किशोर की जनसुराज के बजाय महागठबंधन को चुना है, जबकि कुछ सर्वे के मुताबिक युवा मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर तेजस्वी के नाम पर वोट किया है और यही वजह है कि नतीजों से पहले महागठबंधन का कॉन्फिडेंस हाई है।
आरजेडी दफ्तर के बाहर किस तरीके के पोस्टर लगे हुए हैं। अलविदा चाचा कहते हुए पोस्टर लगाया गया है। ऊपर जो है कार्टून बनाया गया है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। तो ये पोस्टर लगवाया किसने? ये लगवाया है समाजवादी पार्टी ने। इसी वजह से अखिलेश यादव की भी तस्वीर देखने को मिल रही, तेजस्वी यादव की। एनडीए जीत का ऐलान कर रहा है तो महागठबंधन भी पोस्टर का जवाब पोस्टर से देते हुए चाचा अलविदा का नारा लगा रहा है। जो ये लगा रहे हैं पोस्टर सपा वाले कि चाचा बाय बाय, समाजवादी पार्टी को ये समझ ले ये कोई मुलायम सिंह नहीं है कि पापा बाय बाय कर दिया। ये एनडीए की सरकार है, कोई बाय बाय नहीं होगा। और आप तो यहाँ प्लेइंग 11 भी नहीं है। समय आ गया है 27 में अखिलेश बाय बाय फिर से होने वाला है। इसमें भी कोई शंका का विषय है? हम लोग 140 से 160 सीट जीतने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में इस राज्य में नई सरकार बनने जा रही है। दोनों तरफ अपने अपने दावे हैं और इस बार बिहार में हुए रिकॉर्ड तोड़ मतदान ने चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। एनडीए कह रहा है कि भीड़ बिहार के घरों से नीतीश के लिए निकली, जबकि तेजस्वी का दावा है कि भीड़ युवा सीएम को चुनने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंची। लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर के बिहार की जनता ने जिस हिसाब से मतदान किया है, एक ऐतिहासिक जो मतदान किया है, रिकॉर्ड मतदान किया है, बेहद पॉजिटिव सूचना हम लोगों को मिली है। और पहले इस तरह का फीडबैक नहीं आता था जो फीडबैक इस बार आया है। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। अगर वोट वाइब्स के एग्जिट पोल की बात करें तो उसके मुताबिक 35% बिहार के लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर देखते हैं, जबकि नीतीश कुमार 33.4% लोगों की पसंद है। लेकिन अगर बिहार के युवाओं की बात करें तो इस सर्वे के मुताबिक 40.9% युवा तेजस्वी से प्रभावित हैं और उन्हें सीएम देखना चाहते हैं, जबकि 30% युवा नीतीश के लिए ऐसी चाहत रखते हैं। माना जा रहा है कि तेजस्वी ने अपने चुनावी कैंपेन में युवाओं की सबसे बड़ी जरूरत नौकरी पर फोकस किया और हर घर में सरकारी नौकरी का वादा युवाओं की उम्मीद के तौर पर दिख रहा। 14 के रिजल्ट हुई, सरकार बनी और 20 दिन के अंदर कानून बनाया जाएगा कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक नौकरी सरकारी तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। आरजेडी को भरोसा है कि तेजस्वी का ये सियासी दांव काम कर गया है और शुक्रवार सुबह जब नतीजे आएंगे तो महागठबंधन रेस में आगे निकल जाएगा। एग्जैक्ट पोल हमारे पक्ष में है और वो कल दिखेगा एग्जैक्ट पोल जब जीत की खुशी बिहार की जनता मनाएगी। बिहार में अगली सरकार की रूपरेखा तय करने में महिला वोटरों को बेहद अहम माना जा रहा है। वैसे पिछले कई चुनावों में लोकसभा से लेकर विधानसभा तक ये साबित हो चुका है कि महिलाओं ने जिसका साथ दिया है वो सरकार बनाने में कामयाब रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस साल बिहार विधानसभा चुनाव में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिलाओं ने 8.8% अधिक मतदान किया है, जबकि एक्सिस बाय इंडिया के सर्वे के मुताबिक एनडीए को महिलाओं के 45% वोट मिले, वहीं महागठबंधन को 40% वोट मिले, जनसुराज को 3% और अन्य को 12%। महिलाओं का ये वोटिंग पैटर्न एक तरफा मतदान का संकेत नहीं देता, लेकिन 5% का ये आंकड़ा भी निर्णायक साबित हो सकता है। तो कयासों से लेकर वोटिंग पैटर्न के विश्लेषण तक सब पर कल सुबह लग जाएगा विराम, क्योंकि सुबह 6 बजे से एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे देश देखेगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।